तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो नाइन्थ का वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं केमिस्ट्री का क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर एंड सराउंडिंग्स के अंदर में हमारा जो सब टॉपिक है वो है आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर लेके चलते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। और अगर इसमें कोई डाउट रह गया है तो फिर से इसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थर्ड इसका सब टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसमें हम लोगों ने काफी एक्टिविटी भी की थी, जिस एक्टिविटी को आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं और उसका जो फीचर है वो हम लोग समझ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर की, जिसका पहला टॉपिक लेते हैं और वो है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर्स को, मैटर सराउंडिंग्स, और इसमें लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको और अच्छे से दिखे। हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस, जिसमें पहला पॉइंट है आपका कि एक्टिविटी 1.1 और एक्टिविटी 1.2, ये दो एक्टिविटी हम लोगों ने किया है। और उसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, अगर हम कोई ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें शुगर डालते हैं तो पानी का लेवल नहीं बढ़ता है, या हम कोई सॉल्ट मिक्स करते हैं तो उसका लेवल नहीं बढ़ता है। पानी में हम डिटॉल डालते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे उस पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसकी एक एक्टिविटी की भी हम वीडियो बनाएंगे, जिससे केवल एक्टिविटी होगा और हम लोग उस एक्टिविटी से समझ पाएंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो सही में प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। साइंस इज बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे हमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलिए, अगर आप हो रहा है मच्छर काटेगा। हेलो, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जरा सा कि whenever the milk make a tea, whenever we are just making a tea, अगर हम चाय बना रहे हैं या कॉफी बना रहे हैं तो हम कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं। सिमिलरली whenever we are just making the नींबू पानी यदि हम बनाते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ द वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस। अब जब हम नींबू पानी बना रहे हैं तो हमने क्या लिया, पानी लिया, नींबू लिया, सॉल्ट लिया, इन सब चीजों को मिक्स कर रहे हैं। तो आखिर जब हम इन चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो पानी का लेवल बढ़ क्यों नहीं रहा? व्हाट इज द रीजन व्हाई द लेवल ऑफ द वाटर इज नॉट इंक्रीजिंग? पानी का जो लेवल है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो जो स्पेस है, हमारा जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो हमारा स्पेस है वो वहां जाके सेटल हो जाता है। This shows that there is enough space between the particles of the matter. तो इससे अपने को ये पता चलता है कि हमारा जो स्पेस है वो किसके बीच में है, वो हमारा उस पर्टिकुलर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में है। अब बात करेंगे हम लोग एक पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब कैसे मूव कर रहा है ये पार्टिकल्स, आइए एक एक्टिविटी इसके साथ में आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कॉन्टिन्यूस मूविंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये एक्टिविटी एनसीईआरटी सिलेबस का क्लास 9th की 1.2.2 का एक्टिविटी है। पुट एंड अनलिट इंसेंस स्टिक। आपको एक अगरबत्ती लेनी है
और अपने कमरे के एक कॉर्नर में उसको जला के रख देना है। अब क्या होगा? आफ्टर सम टाइम यू विल सी the smoke of that stick is going to be sprayed in whole room. How close do you have to go near it so to get the smell? आपको उसका स्मेल समझ में आता है। Now light the incense stick. What happens? अगर आप जलाते हैं तो क्या होता है? Do you get the smell sitting at a distance? तो जब आप उस अगरबत्ती को जला देते हैं तो आपको स्मेल नहीं पहुंचता, लेकिन जैसे ही आप उसको जला के बुझा देते हैं, then what will happen? It will spread in a whole room. How it is spreading? What is present inside the room? रूम में क्या ऐसा प्रेजेंट है जो अगरबत्ती के स्मोक को पूरे कमरे में फैला दे रहा है? और आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या फिर ऐप के डाउट सेशन में जरूर लिखिए। ऐप है ग्लोबस एकेडमी ऐप, जिसमें डाउट सेशन है। पहले आपको रजिस्टर करना होगा और आप फिर हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरी एक्टिविटी इसी कॉन्सेप्ट से। टेक 2 ग्लास और 2 बीकर। आपको कांच की 2 ग्लास लेनी है, उसको पानी से फिल करना है, फिल विद द वाटर and put a drop of blue or red ink. बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करते हो? अगर आप किसी ग्लास में आपने पानी लिया और उसमें इंक डाल दिया तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? बताइए। अब यहाँ पर आपको यह बताना है कि आपने ग्लास में क्या लिया हुआ है। ग्लास में वाटर लिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास आपका है और उसमें आपने वाटर लिया है और वाटर में आपने क्या डाला? ब्लू इंक डाला या रेड इंक डाला। चलिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, डालिए इंक और उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब क्या होगा? क्या होगा? बहुत ही आसान है। आपकी जो इंक होगी स्लोली एंड इट इज जस्ट गोइंग टू बी मिक्स विद द वाटर पार्टिकल्स, और जब ये वाटर पार्टिकल्स के साथ में मिक्स होने लगेगा, धीरे धीरे थोड़ा देर आप छोड़ देते हैं तो ये पूरा का पूरा पानी, आपका जो वाटर है ग्लास में, वो या तो ब्लू इंक डाला है तो ब्लू हो जाएगा, रेड इंक डाला है तो बिल्कुल रेड हो जाएगा। व्हाट अ मैजिक ऑफ द साइंस। तो साइंस इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही इंटरेस्ट आपका साइंस के लिए बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर्स एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। आपको दूसरे बीकर में, मतलब दूसरे ग्लास में क्या डालना है? हनी। अब हनी बहुत थोड़ा सा कोलाइडल होता है इफ यू कंपेयर विद द इंक। आपको हनी डालना है सेकंड बीकर में एंड लीव देम एंड अंडरस्टैंड इन योर हाउस और इन द कॉर्नर। सो विदाउट डिस्टर्बिंग यू कीप दिस in your house or in the corner of your room. आपको इसको कमरे में रख देना है, एक ग्लास में हनी डाल के और एक ग्लास में इंक डाल के। अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? अब क्या होगा? जो भी होगा देखा जाएगा। So what do you observe immediately after adding the ink drop? क्या देखते हैं आप जब आप उसमें इंक डालते हैं, पानी में आप इंक डालते हैं, क्या देखते हैं आप? वो ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द ड्रॉप ऑफ हनी? और हनी अगर आप पानी में डालें तो क्या हनी मिक्स हो जाएगा तुरंत? हाँ या नहीं, ये आपको लिखना है। No, तो क्यों नहीं होगा? व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू मिक्स इनटू द वाटर? अगर हनी हम डालते हैं और इंक डालते हैं, दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। इंक जैसे ही हम पानी में डालते हैं वो स्लोली इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट मिक्सिंग विद द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर के पार्टिकल्स, हनी गाढ़ा होता है कि हनी के पार्टिकल्स तुरंत नहीं वाटर से मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन हनी थोड़ा सा कोलाइडल होता है, उससे थोड़ा गाढ़ा होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने बताया। पतली होती है।
how many hours or the day does it take for the color of the ink to spread evenly throughout the water? अब ये ऑब्जर्वेशन, सर इंक के लिए बस सर कुछ मिनट लगेगा और सर हनी के लिए घंटे भी लग सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, इट विल टेक लेस टाइम। इंक मिक्स होने में बहुत लेस टाइम लगेगा, हनी मिक्स होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। आइए एक और एक्टिविटी एंजॉय करते हैं, 1.5 एक्टिविटी है उसी टॉपिक का, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये आपको लैब में करना होगा। क्या लेना है आपको? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट। और इसको क्या करना है, एक ग्लास में थोड़ा हॉट वाटर लेना है और फिर दूसरे में कोल्ड वाटर लेना है, और आपको एक में पोटेशियम पर मैग्नेट डाल देना है और एक में आपको कॉपर सल्फेट डाल देना है। एंड अलाउ टू ऑल स्टेयर्स द सॉल्यूशन। अब उसको मिक्स करके आपको अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। अब उसको छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? क्या होगा? What happen as the time passes? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों हो रहा है ऐसा? What does this suggest about the particles of the solid and liquid? अब does the rate of the mixing changes with the temperature? Why and how? Hot water, cold water में मिक्सिंग का स्पीड क्या होगा? ये सारी बातें आपको बतानी है। ये जो आपका 3 एक्सपेरिमेंट था, वो 3 एक्सपेरिमेंट आपको करना है। करने के बाद में आपको बताना है क्या हुआ। फ्रॉम द 3 above एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5, इसको करने के बाद आपको क्या समझ में आता है? द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, आपका क्या हो रहा था? कॉन्टिन्यूअसली इट इज मूविंग। जो ये एक्सपेरिमेंट आपने किया, ये प्रूफ कर रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर है वो क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा है। That is they possess what we call the kinetic energy. कोई भी पार्टिकल्स जब आपकी मूव करती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी में। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। As the temperature rises, अगर टेम्परेचर आपने पानी, गर्म पानी आपने लिया था, उसमें क्या हुआ? जो पार्टिकल्स थे वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन होता है why the particles are moving faster into the hot water and why it is moving slower into the cold water? ये क्वेश्चन आपको लिखना है, आंसर्स भी आपको खोजने हैं, ऐसा क्यों होता है। तो जैसे ही हम कोई भी टेम्परेचर्स बढ़ाते हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करते काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 एक्टिविटी हमने पहले किया, वो एक्टिविटी से ऑब्जर्वेशन आपको देखना है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर जब एक दूसरे से मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, सो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस, और वो क्या होने लगते हैं? पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वहां जाके वो सेटल होने लगते हैं। So this intermixing of the particles of 2 different type of matters on their own, what we call this process? The intermixing of the particles of the 2 different type of matter on their own is called, what we call? Tell me. That is called, I am telling you, this is the diffusion. So this process is diffusion. We also observe that on heating, diffusion become faster. Why does this happen? ये आपको बताना है। आइए कुछ एप्लीकेशन लेते हैं हम लोग।